नमस्कार। उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित और काफी विवादास्पद गवर्नेंस मॉडल अब अपने पड़ोसी राज्य बिहार में भी आ गया है। और इसके आते ही बड़े बदलावों और एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। तो चलिए समझते हैं कि ये योगी मॉडल आखिर है क्या और बिहार की सियासत पर इसका असर पड़ क्या रहा है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बिहार में ये योगी मॉडल आया कैसे, फिर बुलडोजर और एनकाउंटर की जो एंट्री हुई है उसकी बात करेंगे, लोगों का इस पर क्या कहना है वो भी जानेंगे, और इस सब के पीछे जो चेहरा है सम्राट चौधरी, उन पर भी फोकस रहेगा। और आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प पॉलिटिकल मामला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बिहार में योगी मॉडल आया कैसे। देखिए, शासन की इस नई स्टाइल की शुरुआत हुई कहां से। इसकी जड़ें जुड़ी हैं बिहार के नए होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के एक ऐलान से। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर ही चलेंगे। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये योगी मॉडल आखिर है क्या। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ये मॉडल जाना जाता है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, एकदम सख्त पुलिसिंग के लिए, मतलब बुलडोजर एक्शन, पुलिस एनकाउंटर, ये सब। और अब बिहार में क्या हुआ है, सम्राट चौधरी ने सीएम से होम मिनिस्ट्री जैसा पावरफुल डिपार्टमेंट अपने पास ले लिया है और ऐलान कर दिया है कि ठीक यही मॉडल अब यहां भी लागू होगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बुलडोजर और एनकाउंटर की एंट्री। तो ये जो मॉडल है ये असल में जमीन पर दिखता कैसा है। चलिए उन दो तरीकों को करीब से देखते हैं जो योगी मॉडल की पहचान बन गए हैं और अब बिहार में भी दिखने लगे हैं। तो सबसे पहला तरीका जो यूपी से सीधा इंपोर्ट हुआ है वो है पुलिस एनकाउंटर। और देखिए, समानता एकदम साफ है। यूपी में बुलंदशहर हो या बलिया, वहां अपराधियों के साथ इनकाउंटर की खबरें आती ही रहती हैं। अब बिल्कुल वही पैटर्न बिहार में दोहराया जा रहा है। सोचिए, सम्राट चौधरी ने होम मिनिस्टर की शपथ ली ही थी कि उसके फौरन बाद बेगूसराय में 2 बदमाशों का इनकाउंटर हो गया। ये एक सीधा सीधा सिग्नल था कि पुलिस की स्ट्रैटेजी अब बदल रही है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, और शायद ये सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला तरीका है। जी हां, बुलडोजर एक्शन। और ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई बस किसी एक शहर में हो रही है। मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, दरभंगा, बिहार के कई जिलों में अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी में होता आया है। और इस एक्शन का जो स्केल है वो काफी बड़ा होने वाला है। पता है, नई सरकार ने बालू, शराब और जमीन से जुड़े लगभग 400 माफियाओं की एक बाकायदा लिस्ट तैयार की है। इन्हें अब सीधे तौर पर टारगेट किया जाएगा। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पब्लिक का क्या कहना है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बदलाव होते हैं तो सबकी राय एक जैसी तो हो नहीं सकती। तो बिहार के लोग इन सब एक्शंस को देख कैसे रहे हैं, यहां पर आवाजें काफी बंटी हुई हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये बिल्कुल सही कदम है। उनका कहना है कि भाई, गुंडों का राज खत्म करने के लिए ये जरूरी था। अगर अपराध मुक्त बिहार चाहिए तो उसके लिए योगी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि यहाँ जो योगी मॉडल आया है वो बिल्कुल सही नहीं है। इससे सिर्फ माफिया नहीं बल्कि आम आदमी का, गरीब आदमी का रोजगार खत्म हो रहा है, उनकी दुकानें टूट रही हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं और उस शख्स पर फोकस करते हैं जो ये सब कर रहा है। तो इन सारे बदलावों के पीछे का चेहरा कौन है, जानते हैं सम्राट चौधरी के बारे में, जो बिहार में योगी मॉडल लेकर आए हैं। सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल करियर बड़ा दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआत की आरजेडी से, राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी बने, फिर 2014 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए, और फिर 2017 में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। और आज वो सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं है, बल्कि पिछले 58 सालों में पहले ऐसे नेता हैं जो सीएम ना होते हुए भी होम मिनिस्ट्री जैसा अहम विभाग संभाल रहे हैं। और उनके जो वादे हैं वो सीधे सीधे यूपी मॉडल की कॉपी लगते हैं, जैसे महिलाओं की सेफ्टी के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना। आपको पता है, यूपी में इस स्क्वाड ने 32,000 लोगों पर एक्शन लिया है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के पास पिंक पुलिस तैनात करना और माफियाओं की प्रॉपर्टी जब्त करना, ये सब उनके एजेंडे में है। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, एक पॉलिटिकल इविक्शन नोटिस। देखिए, पॉलिसी में बदलाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और ड्रामा चल रहा है। एक ऐसा मामला जो इस नई सरकार के तेवर को एक अलग ही एंगल से दिखाता है। और ये मामला जुड़ा है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार से।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के परिवार को अपना वो सरकारी बंगला खाली करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, जिसमें वो इतने सालों से रह रहे थे। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 2017 से। उस वक्त तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद छोड़ने के बाद अपना बंगला खाली करने का ऑर्डर मिला। वो इस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट चले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने ना सिर्फ उनकी अर्जी खारिज कर दी, बल्कि एक बड़ा फैसला सुना दिया कि अब से किसी भी पूर्व सीएम को जिंदगी भर के लिए सरकारी बंगला नहीं मिलेगा। और अब उसी कोर्ट के फैसले की वजह से उनकी मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी को वो घर खाली करना पड़ रहा है जिसमें वो 20 साल से रह रही थीं। और इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। आरजेडी और उसके साथी दल कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, सरकारी बंगलों से इतना मोह क्यों रखना। इस पूरे विवाद के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक बड़ा इमोशनल बयान सामने आया। उन्होंने कहा, वे हमें घर से तो निकाल देंगे, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे। ये बयान इस पूरे मुद्दे को एक पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों तरह की चुनौती बना देता है। तो सवाल ये है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, ये योगी मॉडल का आना, ये पॉलिटिकल खींचतान, क्या ये शासन का एक नया दौर है या फिर टकराव का एक नया रास्ता। ये सवाल अब सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, बल्कि ये शायद आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है।